जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 9वें स्कंद का 23वां अध्याय सुनाएंगे। राजा ययाति के छोटे बेटे की वंशावली और यदुवंशियों की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महाराज ययाति के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। उन तीनों में से सभानर को कारनर, कारनर को सुजुग को जन्मजे को महाशील, महाशील को महामना और महामना को उशिनार और तिक्षु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उन दोनों में उशिनर को शिवी वन, शर्मा और दक्ष नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सबों में शिवी को वर्षदर्भ, सुवीर, भद्र और केके ये 4 पुत्र हुए और तिक्षु को रुद्राक्ष नामक एक पुत्र हुआ। फिर रुद्राक्ष के हेम, हेम के सुपुता और सुपुता के बलि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब इसको स्त्री मिली तब उससे अतथय हुआ और अतः को के बेटे दीर्घतमा से अंगभंग, कलिंग, सुमह, पुंडु और आंध्र नाम के 6 पुत्र हुए। उन्होंने चारों दिशाओं में अपने अपने नाम के 6 देश बसाए। उन 6 में से अंग का पुत्र खेनियान, खेनियान ने दिव्यरथ, धर्मरथ के चित्ररथ हुआ, जिसका वंश नहीं चला, और यही चित्ररथ फिर न जन्म लेकर रोमपदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिससे उसके मित्र राजा दशरथ ने अपनी शांता नाम की कन्या को दत्तक करके दी और जिसे ऋष्यभृशृंग ने अपनी स्त्री बनाई। यह एक ऋषि हैं कि जो अरणी में उत्पन्न हुए थे। और जब राजा रोमपदी के देश में जल नहीं बरसा तब ब्राह्मणों ने कहा, यदि महात्मा ऋष्यशृंग इस देश में आवे तो अवश्य ही जल की वर्षा होगी। तब ऋष्यशृंग कैसे आवेंगे, इसके लिए राजा ने बड़ा प्रबंध किया और ब्राह्मणों के कहने पर उन्हें वेश्याएं नाच गा और रिझाकर अपने साथ लिवा लाई। ऋषि को पाकर राजा के प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने बड़े उत्साह से ऋषि का स्वागत और पूजन सत्कार कर वास दिया। ऋषि ने सब समाचार पूछा तो राजा ने पुत्र की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने कहा, पुत्र यज्ञ करो, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा। राजा रोमपदी ने पुत्र यज्ञ का प्रबंध किया। बड़े समारोह के साथ यज्ञ हुआ। ऋष्यशृंग द्वारा आहुतियां दी जाने पर जो चरु मिला, उसके द्वारा उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ऋष्यशृंग ने पुत्र यज्ञ का बड़ा बल था। उन्होंने ही संतानहीन राजा दशरथ को भी पुत्र यज्ञ कराकर 4 बेटे दिए थे। तब राजा रोमपदी को जो पुत्र रतन मिला, उसका नाम चतुरंग पड़ा। फिर चतुरंग के पृथ्वीलाक्ष, उनके ब्रह्मरथ, ब्रह्मकर्मा और ब्रह्मभानु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उन तीनों में ब्रह्मदत्त से बहुमना, बहुमना से जयदत्त, जयदत्त से संभूति, सुभूति से विजय, विजय के धृति, धृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्कर्मा के अधिरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह निसंतान अधिरथ एक समय गंगा पार कर रहा था कि उसे एक संदूक मिली, जिसमें एक पुत्र बंद किया हुआ था। उसकी कथा यों की है कि पांडु की स्त्री कुंती जब कुंवारी थी, तब अपने पिता के घर पर रहने के समय एक दिन एक साधु उसके यहाँ आए, जिनकी उसने बड़ी सेवा की। तो साधु ने प्रसन्न होकर उसे एक मंत्र बतलाया कि इससे के द्वारा तू सूर्य को बुला सकती है। साधु के चले जाने पर उसने साधु के उस मंत्र की परीक्षा हेतु सूर्य का आवाहन किया। सूर्य आ गए, कुंती सहम गई। सूर्य ने कहा, अब
सहमो मत, मेरा आना निश्चल होगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे पुत्र हो। कुंती डर गई। कवार्यवस्था ने उसे डरा दिया, परंतु सूर्य भगवान का वर असत्य कैसे होता। अल्प समय में ही उसने एक पुत्र का प्रसव किया, परंतु लोक लज्जा से विवश हो उसने उस पुत्र को एक संदूक में बंद कराकर गंगा में बहा दिया। उस दिन अधिरथ ने गंगा पार करते समय वही संदूक पाया। घर लाकर संदूक खोला तो उसमें कर्ण कुंडल धारण किए एक बहुत ही सुंदर नवजात शिशु पाया। बालक को देख अधिरथ बहुत प्रसन्न हुआ। वह कर्ण कुंडल धारण किए था, इससे उसने उसका नाम कर्ण रखा। उस कर्ण का पुत्र विषसेन हुआ। इधर यति के तीसरे पुत्र दुह के भृगु नाम पुत्र हुआ। फिर उस भृगु के सुकेतु, उसके आरब्ध के गांधार, गांधार के धर्म, धर्म के धृत, धृत के द्रुमना, द्रुमना के प्रचेता और प्रचेता के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े होने का उत्तराखंड में रहने वाला मलेच्छों के ये स्वामी हुए तथा यति के दूसरे पुत्र त्रिवसा की यही हुआ। फिर युविका के भर्ग, भर्ग के भानुमान, भानुमान के त्रिभनु और त्रिभनु के करधन नाम का पुत्र हुआ कि जो बड़ा ही दानी और धर्मात्मा था। फिर उस कंधर में के मरुत नाम का पुत्र हुआ जो संतानहीन होने के कारण पूर्व वंश में जन्मे हुए दुष्यंत को ही पुत्र मानकर अपने यहाँ रख लिया, किंतु राज्य की लालसा से दुष्यंत फिर पौरव वंश में चला गया, क्योंकि सिंहासन अधिकारी वही हो सकते थे जो पौरव वंश में उत्पन्न हुए हों। हे राजन, अब राजा यति के बड़े बेटे यदु की वंशावली सुनो। यह वंश बड़ा ही पवित्र और यशस्वी था। उसमें साक्षात श्री हरि भगवान ने आकर अवतार लिया था कि जिसकी कथा को सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यह परीक्षित, हे परीक्षित, उन यदु की सहस्त्रजीत, कोष्ठा, नल को और रूपी नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सहस्त्रजीत का पुत्र रातजीत हुआ। इस रातजीत के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, महोदया, वेणुरथ और हे। फिर उन तीनों में हे के पुत्र धर्म, धर्म के नेत्र, नेत्र के कुंती, कुंती के सोहिंत, सोहिंत के महिष्मान, महिष्मान के भद्रसेनक और भद्रसेनक के दुर्मद के धनक नाम के 2 पुत्र हुए। उन दोनों में से धनक को कृतवीर्य, कृतिन और कृतवर्मा और कृतिजा नाम के 4 पुत्र हुए। उन चारों में कृतवीर्य और अर्जुन नाम का पुत्र हुआ, जिसने आसाम धृत पृथ्वी का राज्य किया। उसने दत्तात्रेय की सेवा की में रहकर योग शास्त्र की समस्त विद्याएं सीख कर अणिमा आदि 8 सिद्धियों के ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उस कर्तवीर्य के समान कोई भी दानी, धर्मी, योगी, विद्यमान, विजयी और पराक्रमी नहीं हुआ। उसके इंद्रियों की शक्ति 25,000 वर्ष तक एक समान बनी रही। उस महाबली ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु उनमें केवल 5 ही बच रहे थे। शेष सबों को परशुराम जी ने अपने फरसे से घाट उतार दिया था। उन 5 के नाम हैं जयध्वज, सूरसेन, वृषक, मधु, उजित। उनमें से जयध्वज के तालस नाम का एक पुत्र हुआ कि जिसके 100 पुत्र हुए। उनसे क्षत्रियों के 100 कुल अलग अलग चले, परंतु उन सबको अर्वा ऋषि के तेज से सरका राजा सगर ने मरवा डाला। उन 100 में वृत्तिहोत्र सबसे बड़ा था। वृत्तिहोत्र के बेटे का नाम मधु था। उस मधु के 100 पुत्र हुए। वृणेश उन 100 में सबसे श्रेष्ठ था। तब मधु, विष्णु और यदु के कुल से विस्तार पाए हुए इन तीनों वंशों के राजे माधव, विष्णु और यादव नाम से प्रसिद्ध हुए। तब यदु के बड़े बड़े
बड़े बेटे कोष्टा के पुत्र का नाम विरजमान हुआ और विरजमान से उससे चित्ररथ और उससे शिशिवंदु नाम पुत्र हुआ। यह शिशिवंदु बड़ा योगी और बड़ा सत्यवर्ती था। उसके पास हाथी घोड़ा रथ स्त्री बाण खजाना पुष्प वस्त्र वृक्ष शक्ति पाश मणि क्षेत्र और विमान ये 14 रत्न हर समय मौजूद रहते थे। इस प्रकार वह बड़ा विजयी और पराक्रमी राजा था। उसने अपनी 10,000 स्त्रियों में हर एक से लाख लाख बेटे उत्पन्न किए। उनमें पृथ्वा आदि 6 बेटों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पृथ्वा से 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर उष्णाराचुप नाम का पुत्र हुआ और उसके 5 पुत्र हुए। उनमें जयमाग की स्त्री का नाम शैला था। शैला बांझ थी, इससे जयमद निसंतान ही रह गया, किंतु स्त्री के डर से उसने दूसरा विवाह नहीं किया। एक समय में जयमग रण में अपने शत्रु पर विजय कर उनके घर से भोजा नाम की कन्या को ले आया। ये तब जयमग से 7 रथ में बैठी भोजों को देखकर शैला क्रोधित हो बोली, मेरे स्थान में बैठकर शोभा पाने वाली यह कौन है? जब जयमग डर कर बोला, यह तुम्हारी पतोह है। यह सुन शैला ने कहा, मैं बंध्या हूँ, मेरी दूसरी कोई सोत भी नहीं है, मेरी पतोह कहाँ से होगी? तब स्त्री के भय से डरता कांपता जयमग अत्यंत नर्म भाव से कुछ कहना ही चाहता था, किंतु कुछ बोल न सका और पसीने से तर हो गया। तब उसके प्राण को संकट में देखकर विष्णुदेव और पितरों ने उस पर दया कर तुरंत ही यह आकाशवाणी की है, अब मस्तु ऐसा ही होगा, अर्थात तुझे पुत्र होगा। और आकाशवाणी को सुनकर उन दंपतियों को अपार सुख हुआ और शैला उसी क्षण गर्भवती हो गई। समय पर उसने एक सुलक्षण पुत्र का प्रसव किया। वह पुत्र विदम नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने अल्प समय में ही आयु और स्वास्थ्य लाभ कर उस भोज्या के साथ विवाह किया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।